हाँ तो भाई आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है सार्क। ठीक है, SAARC। तो सार्क है क्या? तो सार्क क्या है? सार्क एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पहले हम सार्क का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये है क्या। तो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन का मतलब समझ रहे हैं? जो रीजनल कोऑपरेशन, जो रीजनल सहयोग की बात कर रहा है। ठीक है ना, कि कहाँ का? तो साउथ एशिया का। तो दैट इज़ साउथ एशिया एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करता क्या है? ठीक है, तो जो भी साउथ एशिया के मतलब जो भी इसके मेंबर्स हैं कह लीजिए, तो उन मेंबर्स जो भी वो कंट्री हैं, तो उन कंट्रीज़ के वेलफेयर की बात करती है, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करती है, एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है। टू इन्हेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ, आपसी सहयोग से करके एक वेलफेयर की बात करती है, क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि ये स्थापित कब हुआ था। तो मैंने यहाँ पे ईयर डालना भूल गया है। 8 दिसंबर 1985, 1985 बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, 8 दिसंबर 1985 में इसे कहाँ बनाया गया था? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में इसका फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? वो काठमांडू, नेपाल में है। राइट, काठमांडू नेपाल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये है कि अब इसके मेंबर्स कौन है। ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो साउथ एशियन नेशंस हैं। अब उस साउथ एशियन नेशन में कौन है? तो वो साउथ एशियन नेशन में 8 कंट्रीज़ हैं। राइट, तो अब 8 कंट्रीज़ लाइन से देखते चले जाओ। ठीक है, हमारे साइड में ऊपर में बैठा हुआ पाकिस्तान। ठीक है, फिर एंड देन नेपाल है, फिर बांग्लादेश है, भूटान है, नीचे श्रीलंका है, नीचे मालदीव्स है, और इंडिया तो खुद इंडिया है। राइट, और फिर अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान जो था वो बाद में जोड़ा गया है इस सार्क नेशंस के ग्रुप में। ठीक है, तो अभी हम लोग इस सार्क नेशन जो है इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई देखो, अभी जो ये रीजनल कोऑपरेशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस है क्या? और अभी इन 8 नेशंस में अगर तुम देखोगे तो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक जो इसकी स्ट्रेंथ है वो उस हिसाब से इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर देखा जाए इन 8 नेशंस में। तो इंडिया जो रोल प्ले करता है यहाँ पे वो एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है। ठीक है, ओ शिट मैन। तो इंडिया जो रोल प्ले करता है यहाँ पे वो एक बिग ब्रदर का रोल जो है वो प्ले करता है। राइट, तो अभी देख लेते हैं कि अब क्या इश्यूज़ आ गए हैं सार्क में। तो अभी देखो, सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात है वो है हमारे लिए चाइना। ठीक है, चाइना, क्योंकि अभी जो है एक 18th जो सार्क समिट हुआ था वो नेपाल में हुआ था, और जो 19th जो समिट हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। तो इंडिया ने वहाँ पे जाने से मना कर दिया था, फिर वो कैंसिल हो गया था। इंडिया ने साफ साफ मना किया था कि भाई देखो, हम नहीं जाएंगे आपके इस समिट में। तो अभी देखो, जो सबसे बड़ा चाइना अब है क्या? ठीक है, तो अब हमारे रिलेशंस देखो हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे हैं। भाई जिस घर में तुमको रहना है, ठीक है, तुम्हें घर में रहना है, और तुम्हारे अगल बगल जो पड़ोसी हैं, ठीक है, तो उनके साथ हमें अपना रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा या रखना चाहिए। जैसा होगा वो आप लोग अपना बताइएगा। ठीक है, अभी पहले 1-2 चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अभी जो चाइना है, ठीक है, अभी तो इंडिया उतना कंपैरेटिवली स्ट्रांग नहीं है कि वो सबके फंडिंग कर पाए और बाकी सारी चीज़ें करे। लेकिन अब जो चाइना एक विलन बन के आता है इस स्टोरी में, अब देखते हैं चाइना के बारे में। ठीक है, तो चाइना जो है अपनी फंडिंग कहाँ कहाँ कर रखी है, कौन कौन से जो हमारे नेबर्स हैं वो चाइना के मतलब साइड में एक तरह से देखा जाए तो हैं। देखो, पाकिस्तान और इंडिया तो हमेशा से ही मतलब काउंटर ही रहते हैं। ठीक है, तो अब चाइना ने एक जो फंडिंग की है पाकिस्तान में, जिसको हम लोग कह रहे हैं सीपैक। ठीक है ना, सीपैक कॉरिडोर। तो फिर क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भाई ये आने के बाद ना हमारे कान खड़े हो गए हैं कि भाई चाइना जो है अब इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसे काउंटर करना पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि नेपाल भी चाइना के नक्शे कदम पे चल रहा था। ओली के अनाप शनाप जो बयानबाजी हो रहे थे वो भी चल रहे थे। ठीक है, तो चाइना है, बांग्लादेश, और फिर ये बांग्लादेश को देखो तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया से भी लड्डू खाता है और फिर चाइना से भी लड्डू खाता है। भाई भूटान जो है ये हमारा मतलब कह सकते हैं एक सच्चा मित्र है, ये अनबायस्ड आदमी है। ठीक है, तो अब फिर चलते हैं श्रीलंका को देखते हैं। तो भाई श्रीलंका पे भी उन्होंने अच्छी खासी फंडिंग कर रखी है, हम्बन टोटा और ये।
जो पोर्ट बना रहे हैं। अब मालदीव्स के देखो तो मालदीव्स तो हमेशा ही बायस्ड रहा है चाइना की तरफ से। और अब अफ़गानिस्तान की बात क्या करना, अब अफ़गानिस्तान में तो खुद ही वहाँ पे एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का मतलब इनस्टेबिलिटी का माहौल बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब इंडिया के साथ दिक्कतें क्या आ रही हैं, ठीक है ना। अभी जब तुमको एक तुमको ग्लोबल लीडर बनना है, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक रीज़न में तुमको एक ग्लोबल लेवल पे एक अपना अच्छा रोल प्ले करना है, राइट। तो वहाँ पे ना सार्क की एग्जिस्टेंस का जो पॉइंट आता है, जो कॉन्सेप्ट आता है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो ये जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अब हमारे पड़ोसी जैसे भी हैं नहीं पता, बट अगर तुम्हें एक आगे बढ़ना है तो इस चीज़ में मतलब इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से अपने नेबर्स को वो एक तरह से मतलब समझाए रखे और मैनिपुलेशन बनाए रखे और मतलब वो करता रहे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल चलो हम एक एक बात कर लेते हैं, अब पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो चाइना जो है वो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है, एक सेकेंड, चाइना जो है उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है BRI, ठीक है ना। BRI इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसको हम लोग कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बात करते हैं। देखो मैं सार्क नहीं, मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, एक लिंकेज वो कर रही हूँ, अगर सही मायने में बोलते हैं तो मैं एक बेसिकली एक लिंकेज वो कर रही हूँ। तो पाकिस्तान में अभी जो चाइना ने जो अपना इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया था उसको हम लोग कह रहे हैं BRI, ठीक है ना, BRI इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट, रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना। इनिशिएटिव की स्पेलिंग नहीं आ रही है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात ये जो चाइना लाया है। तो अभी हम लोग बड़े आराम से थे कि भाई चलो ठीक है, बयानबाजी होती रहती है। तो चाइना भी एक अपना बयानबाजी करते हुए आ रहा था कि भाई 2013 में जब शी जिनपिंग आए थे तो उन्होंने सेंट्रल एशियंस से बोला था कि भाई यहीं से हमारा जो पहले से व्यापार होता था और हम लोग व्यापार करते करते यूरोप की तरफ जाते थे और अपना सिल्क बेचते थे, तो क्यों ना हम इसको फिर से दोबारा वो करते हैं, मतलब रीस्टार्ट करते हैं। तो 2013 में उन्होंने मतलब बोला ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज़ से कि भाई तुम लोगों को हम फंडिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, पोर्ट्स बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, सारी चीज़ें बनवाएंगे और तुम लोग मतलब इस काम में सहयोग करो, ठीक है। तो भाई अब देखो ये हमें बस लगा था कि ये एक बयानबाजी है, बट ऐसा था नहीं, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, अब लोन्स देने के लिए उसने 2015 में AIIB की स्थापना की, जिसको हम लोग कहते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भाई इसका हेडक्वार्टर भी B फॉर बीजिंग में है, ठीक है ना। तो AIIB का इसने इस्टेब्लिशमेंट भी कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इनका एक मतलब एक स्टेटमेंट आया था कि ये 6 कॉरिडोर्स का निर्माण करेंगे, जिसमें ठीक है ना, अभी भी हम बहुत आराम से इसको ले रहे थे, ठीक है ना। तो जब ये 6 कॉरिडोर्स की बात करते हैं तो उसमें जो एक कॉरिडोर होता है उसका नाम है CPEC, ठीक है ना, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब इसकी बात हुई मतलब ये हमारे कान के बगल से अपना रोड निकाल गया और फिर तब हमें पता चला कि भाई ये जो है ये मतलब सही चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है ना। फिर अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तो इसने अच्छा खासा मतलब इन्वेस्टमेंट किया है और ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। अब भाई अब देखो ये होगा क्या, अब जो चाइना जो है इसका जो BRI इनिशिएटिव है, अब देखो इसने ना खेल गया है। अब क्या खेला है ये, इसने बोला कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब जो ये R फॉर रोड है ना, ये सिर्फ रोड की बात नहीं कर रहा है, इसमें दोनों चीज़ें की बात कर रहा है, इसमें लैंड की भी बात कर रहा है और मैरीटाइम बेसिस की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ की बात कर रहा है। तो अगर ये इसका इनिशिएटिव मतलब अगर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, और ये बिल्कुल जो कॉन्टिनेंट्स हैं बोले तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ठीक है ना, यूरोप और अफ्रीका और एशिया, ठीक है ना, यूरोप, अफ्रीका एंड यार स्पेलिंग देख लेना, अफ्रीका और एशिया, ठीक है ना, यूरोप, अफ्रीका, एशिया को अगर इसने BRI के माध्यम से अगर जोड़ लिया तो भाई एक पावर तो वैसे भी मतलब उभरता चला जा रहा है, लेकिन इसके पावर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना।
फिर लेकिन अभी देखो, अब इस BRI में अभी जो रिसेंट में जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड मैं वो सब बता रही हूँ। देखो अभी इस BRI में ना अभी एक सुनने में आया है कि ऑस्ट्रेलिया से जो इनने डील किया था चाइना वालों ने, ऑस्ट्रेलिया से, उसने ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब क्यों कैंसिल किया है? तो भाई देखो, ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट है उसको एक तरह से ऐसा समझ लो कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे हमारे यहाँ एक सेंटर पे गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट पे होती है। तो वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया स्टेट है, ठीक है ना, उन्होंने 2018-2019 में एक डील कर रखी थी, सॉरी 2 डील चाइना के साथ कर रखी थी, ठीक है ना। लेकिन वो जो डील है उसको ऑस्ट्रेलियन फेडरल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। अब क्यों कैंसिल किया? उसके 2 रीज़न्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। अब वो 2 रीज़न क्या है? वो जो 2 रीज़न थे वो क्या है कि एक उनका एक नेशनल सिक्योरिटी के प्रति कंसर्न है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। और ये जो है सुप्रीम है, ठीक है ना। मेरी एडिटिंग बहुत गंदी है यार, आई एम सो सॉरी, लेकिन ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी जो है इसके प्रति क्या बोलते हैं, उन्होंने एक रीज़न ये दिया था कि नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, NS कर देते हैं। तो और दूसरा क्या था कि डेप्थ ट्रैप पॉलिसी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो देख रहा है अपने आसपास के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे बहुत सारे लोन देते हैं, फिर उसके बाद अपने डेप्थ ट्रैप पॉलिसी में उसको फंसा लेते थे। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता है कि ये सब चीज़ें हों, और फिर बाकी वो चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया खुद मतलब इनमें मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही सेंटर वर्सेस जो भी है एक क्या बोलते हैं इनके फेडरेशंस में एक मतभेद कराना चाहता है, ठीक है। तो ये एक अपना 2 रीज़न्स दिए और इसके वजह से उन्होंने इसका जो डील है वो क्या किया, वो डील इन्होंने क्या बोलते हैं कैंसिल करा, ठीक है। तो ये बात आई, चलो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो इसके जो चाइना जो है ना, चाइना इसके जो इनिशिएटिव्स हैं इससे सिर्फ इंडिया ही नहीं परेशान है, ठीक है। इंडिया की बात होगी, ऑस्ट्रेलिया की बात होगी, अब जो फ्रेम में आ रहे हैं वो हैं USA, राइट, USA, ठीक है। अब USA भी परेशान है कि भाई देखो क्या नाम है, अपने बाइडेन बाबा भी चिंता में आ गए हैं कि भाई देखो चाइना क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर अब इन्होंने मतलब G7 अभी आई थिंक जून में क्या बोलते हैं, ये हाल ही की न्यूज़ है। तो G7 की जो बैठक हुई है, जो G7 की समिट हुई है क्या बोलते हैं कार्विसवे में, तो वहाँ पे देखो क्या हुआ है, वहाँ पे 2 चीज़ें इनकी ये थी कि क्या बोलते हैं, जो 2 थीम्स था वो ये था कि ब्रिंग BBBW, ठीक है, BBW और BBBH, राइट। तो क्या है, ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड, और क्या है, ब्रिंग बैक बेटर हेल्थ। तो वर्ल्ड और हेल्थ की बात है, तो भाई हेल्थ वाली जो बात है यहाँ पे आपकी ये सिंपल सी बात हो गई है, ये मतलब जो ये हमारा पैंडमिक आया है जो कोरोना है उसके लिए बात की गई है। और जब हम लोग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जो है ये चाइना की उभरती शक्तियों को काउंटर करने की बात किया गया है, ठीक है ना। तो अब इस G7 की बैठक में इंडिया भी इनवाइटेड था, ठीक है, इंडिया भी वहाँ का जो समिट था उसमें अटेंड करने गया था। तो जो ये जब ये काउंटर करने के लिए अब देश की इतनी जो विश्व की इतनी जो अच्छी महान शक्तियाँ हैं वो सारी बैठ के वहाँ पे बातें कर रही हैं, वो भी चाइना के ख़िलाफ़। तो अब इस चीज़ में क्या चाइना को तो बुरा लगना ही था, ठीक है। अब चाइना को जब बुरा लगा तो फिर अब एक बड़ी मतलब कह सकते हैं बहुत चाइना कितना ख़राब मतलब कैसा है ये आप जान ही सकते हैं कि जो चाइना जो है वो अब उसको बुरा लगा तो उसने अपने एक न्यूज़पेपर में एक कार्टून के द्वारा मतलब इन देशों पे बहुत बुरी तरीके से मतलब मजाक उड़ाया और साथ में इंडिया के भी मजाक उड़ाया। तो अब ये बड़ा न्यूज़ में था। मैं गंदी एडिटिंग के साथ और मतलब वो मेरे पास अभी इमेज भी नहीं है वरना आपको दिखाती, काफ़ी न्यूज़ में था वो। तो अब उसमें है क्या, जो लियोनार्डो दा विंसी जो हैं उनकी एक पेंटिंग थी जिसको कहते हैं लास्ट सफ़र, ठीक है, लास्ट सफ़र। तो इस पेंटिंग की चाइना वालों ने एक रेप्लिका बनाई जिसको कहा गया है द लास्ट G7, राइट। तो अब देखो इसमें क्या था, मतलब इन्होंने एक तरह से ये कह सकते हैं कि इन्होंने मतलब एक धर्म को भी वो कराया है, ठीक है ना। तो जो लास्ट जो सफ़र जो है वो उस पेंटिंग में क्या है, उस पेंटिंग में इन्होंने ये दिखाया था जो जीसस थे, जीसस अपने 12 स्टूडेंट्स के साथ मतलब भोजन पे उन्होंने इनवाइट किया था। तो उन 12 स्टूडेंट्स में से जीसस ने ये बोला कि तुम में से कोई एक मुझे धोखा देगा, ठीक है ना, तुम में से मुझे एक कोई धोखा देगा, ठीक है। तो उसमें क्या था
कि उस पेंटिंग में ये था कि जब जीसस उस मतलब टेबल पे देखते हैं कि वो जब ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो उन जो 12 उनके जो शिष्य हैं उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, ठीक है। उन एक्सप्रेशंस को ही मतलब क्या बोलते हैं कि उनने मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से जो ये लियोनार्डो दा विंसी हैं उसे बनाए हैं, ठीक है। तो अब इसी के बिहाफ पे जो चाइना जो है, जो अपना पेपर में जो कार्टून निकाला था जिसको द लास्ट G7 टाइप्स मतलब शो किया था, तो अब उसमें क्या है कि उसमें इन्होंने ये दिखाया था कि जो कंट्रीज़ हैं, जो मतलब जो कंट्रीज़ की बैठक हुई है, मतलब जो भी है, तो अब G7 जो कंट्रीज़ है प्लस उसमें कौन, इंडिया का भी उसमें मजाक उड़ाया है, मतलब अलग अलग जानवर बना के और इस तरह से कि इस तरह से तो मजाक उड़ाया है, ठीक है। तो फ़िलहाल ये तो खैर बहुत ख़राब सी चीज़ है, और आप लोग भी एक बार गूगल देख लेना अगर यहाँ तक वीडियो सुने हो तो, सॉरी ऑडियो सुने हो तो भाई एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे अभी देख रहे हो ना कि जो इंडिया जो है, इंडिया के जो नेबर्स थे, तो इंडिया काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहता है, ठीक है। किससे डिसअपॉइंटेड रहता है, जैसे पाकिस्तान से बोल दिया है कि भाई देखो तुम जो है तुम्हारा बहुत ज़्यादा ये हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट किए रहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या ही बताना, ठीक है। तो एक जो सार का जो इश्यूज़ है वो क्या है, इंडो पाक राइवलरी है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, कभी नेपाल के साथ तो कभी आपका क्या बोलते हैं पाकिस्तान के साथ, तो मतलब ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और जो मैरीटाइम इश्यूज़ हैं, कभी श्रीलंका के साथ भी हो जाता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो ट्रस्ट की कमी है, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है टेररिज्म की बातें आती हैं, ठीक है। फिर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बातें आती हैं। देखो हमारे आस पड़ोस में अभी अफ़गानिस्तान में ही देख लो तुम कि कितनी क्या वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। अभी इंडिया खुद कंफ्यूज है कि मतलब क्या करे, इतने सारे जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसने अफ़गानिस्तान में, तो वो किस तरह से मतलब उसको प्रोटेक्ट करे, तो ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसको मतलब इंडिया किस तरह से काउंटर करे ये इसे समझ नहीं आता है, ठीक है। तो लास्ट में एक मेरा क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ तक सुनते हो और मतलब जानते हो तो फिर आप अपना एक मतलब आप एक अपना व्यू देना कि जो इंडिया जो मतलब अपना जो सार्क जो इसकी मीटिंग्स हो रही हैं इससे काफ़ी मतलब पीछे हट चुका है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मतलब इंडिया अब जो भी है तो इंडिया काफ़ी पीछे हट चुका है इससे। तो आपको क्या लगता है, शुड इंडिया रेजुविनेट दिस सार्क और नॉट, ठीक है। क्योंकि एक इंडिया को फिर से उभर के आना चाहिए एज अ लीडर, मतलब इंडिया को फिर से सार्क को जीवंत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर हटते ही जाना चाहिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आप बताओगे कि व्हाट शुड बी द रोल, राइट, व्हाट शुड बी रोल। इंडिया को जैसे उसने मना कर दिया था कि 19th जो समिट होगी पाकिस्तान में वो कैंसिल कर दिया था, उसमें नहीं गया था। अभी जो 20 समिट होने वाली है इंडिया की, ठीक है, वो पाकिस्तान में होने वाली है, ठीक है। तो क्या इंडिया को वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये सारी बातें हैं। फिर उसके बाद सबसे और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एक ग्लोबल लीडर भी बनना है, ठीक है ना, मतलब एक साइड में कि अगर आपको ग्लोबल लीडर भी बनना है, तो अगर आपको ग्लोबल लीडर बनना है तो अब अपने जो आपके जो मतलब रीजनल कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपको एक क्या बोलते हैं ग्लोबल लेवल पे एक नेतृत्व करने की क्षमता अपने में विकसित करनी है या फिर एक ग्लोबल पावर बनना है, ठीक है, उसमें आना है, तो वहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन का क्या महत्व है, ठीक है। बिना इसके भी बहन बन सकते हैं या नहीं, फिर मतलब सार्क की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो भी है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है इसके जो भी आपका व्यू पॉइंट है वो आप ज़रूर दीजिएगा। बाकी मेरी गंदी सी एडिटिंग के लिए आई एम सॉरी, ठीक है। बाकी थैंक यू, बहुत वीडियो लंबी हो रही है, बाकी बातें बाद में, बाय।